संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योते नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योते नमोस्तुते। गुरु ज्योते नमोस्तुते। गुरु ज्योते नमोस्तुते। अरे सूरज जी भैया थोड़ा सा, हाँ मैं डॉक्टर अमिता रानी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे अतिथि का स्वागत अंग वस्त्रण के द्वारा करें। मैम से अनुरोध है कि मैम आप अंग वस्त्र के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि का कि आपने बहुत ही कम समय में हमें इस कार्यक्रम की सहर्ष स्वीकृति दी और आप अभी भी बहुत ही क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं तो आपने बोला कि आपको बहुत ही कम समय में इसे खत्म करना है। तो मैं बस चाहूंगी कि एक स्वागत गीत के द्वारा हम आपका स्वागत करें क्योंकि बच्चों ने तैयार किया है। तो मुझे मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि केवल उतना समय आप दे दीजिए कि एक स्वागत गीत हो जाए आपके लिए। तो मैं अनुरोध करती हूँ छात्राओं को आकर कि वो स्वागत गीत प्रस्तुत करें। आपका स्वागतम मंगलम मंगलम आपका मंगलम आपके आगमन से खिलाए चमन स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम आप आए तो देखो बाहर आ गई आप आए तो देखो बाहर आ गई हर तरफ एक अनोखी फिजा छा गई आपको है नमन आपको है नमन स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम आओ मिलकर के हम आज वादा करें आओ मिलकर के हम आज वादा करें जग में इस देश का नाम रोशन करें ये है पावन धरा इसको सौ सौ नमन स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम हम हंसते रहें मुस्कुराते रहें आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें हम बुलाते रहें आप आते रहें रास्ता आपका शांति और रमन स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम
गया और जिस तरह से बताया गया उससे भी बहुत मतलब हम भी बहुत प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का जोश होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। जब आपके अंदर जोश होगा, आपको जानकारी होगी, तभी आप अपने को बचा सकेंगे, दूसरों को भी बचा सकेंगे। सारे नियम आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने अभी नाटिका में दिखाया हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, सब कुछ ठीक है, ये सारे नियम आपको पता है, लेकिन नियम पालन करना भी जरूरी होता है। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ड्राइव करते हैं? बस 4 लोग। और इतने लोगों में से कितने के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस संख्या बढ़ गई। बाकी और लोग नहीं चलाते हैं, तो जो नहीं चलाते हैं सबसे पहले उनको हम कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं, कल को करेंगे, जब टाइम आएगा उसका, कम से कम आप 16 साल के हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। 18 साल के होंगे तो फिर लाइट मोटर व्हीकल का बनेगा। ऐसे आपका लाइसेंस जब बन जाए तभी आप सड़क पे गाड़ी लेके निकलें, उससे पहले आपको ट्रेनिंग भी करनी होगी। अभी आप लोग पैदल चलते होंगे, पैदल चलते हैं सभी लोग, सड़क क्रॉस करते हैं, सड़क पे भी पैदल चलते हैं। तो पैदल चलने में एक सबसे बड़ी चीज का ध्यान बहुत जरूरी रखना। पैदल आप हमेशा बताया जाता है ना, बाईं तरफ चलें, तो बाएं चलें, कैसे चलें? बाएं वाहन से चलें। अगर आप बाएं चलते हैं, बाएं चलने के लिए इसलिए बताया गया कि आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी गाड़ी चल रहे हैं तो आपको हमेशा अपने लेन में बाएं होना चाहिए। अगर आपको आगे जाना तो दाहिने से ओवरटेक करके आगे बढ़ सकते हैं अगर जगह है तो। लेकिन पैदल के लिए आप लोग हमेशा, ये साइड भी चीज है, आप लोग खुद अनुभव करेंगे। अगर आप पैदल चल रहे हैं, बाईं तरफ अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको आपके पीछे और गाड़ियां आ रही, वो भी अपने बाएं से चल रही है, आपके नीचे चल। मान लीजिए फुटपाथ नहीं है, वहां पे सड़क पे फुटपाथ नहीं है, सिंगल रोड है, आप बाएं चले जा रहे हैं, पीछे से आपकी गाड़ी आ रही है, आपको तो दिखाई नहीं देगी, और जो आपको दिखाई देगा सामने से जो गाड़ी आ रही है वो आपको दिखाई देगी, वो अपने बाएं चल रही है, तो उससे हमें खतरा बहुत कम होता है। इसलिए अब ये नियम बनाया गया है, सर्कुलर हो गया है, अभी काफी लोग नहीं जानते हैं। पैदल चलने वालों को हमेशा दाहिनी पटरी पर चलना चाहिए, हमेशा दाहिनी पटरी पर। क्यों? क्योंकि आप दाहिनी पटरी पर रहेंगे तो आपके सामने जो गाड़ी आ रही है वो आपको दिखेगी और आपके पीछे से कोई गाड़ी आने वाली नहीं होगी, तो पीछे तो आंख होती नहीं है। इसलिए हमेशा दाहिनी पटरी पे पैदल चलें। अगर फुटपाथ बना है तो किधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क पे पैदल के साथ साथ गाड़ियां भी चल रही हैं, रिक्शा भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही, बड़ी गाड़ियां भी चल रही हैं। सबसे बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने का सबसे बड़ा ये पैदल वालों के लिए है कि आप दाहिनी पटरी पर चलिए, आपको सब दिखाई देगा, बहुत कम चांसेस होंगे एक्सीडेंट के। ये सबको याद हो गया? आप हमेशा आप लोग दाहिने चलिए, अगर पैदल चलते हैं तो दाहिने चलिए। थोड़ा सा शुरू में अलग लगता है, बचपन से सिखाया गया है बाएं चलो बाएं चलो, लेकिन जो चीजें धीरे धीरे समय के साथ उसमें रिसर्च होती है, इंप्रूवमेंट होता रहता है। इसमें ये आज की डेट में यही है, आपको पैदल चलना है, सड़क पे चलना है, फुटपाथ नहीं है तो आप हमेशा दाहिनी पटरी पे चलिए, अपने सुरक्षित रहिए, अगले को भी सुरक्षित रखिए। दूसरी चीज, आप सभी लोग लखनऊ से हैं, लखनऊ में रहते हैं। पहले से और आज की डेट में लखनऊ ट्रैफिक में काफी सुधार हुआ है, काफी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है, खतरे भी बढ़े हैं, घटनाएं भी बढ़ी हैं। जैसा कि सर बता रहे थे, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया जाता है। सड़क सुरक्षा संगठन एक है, उसमें पुलिस के अधिकारी भी होते हैं और इंजीनियर लोग भी होते हैं, सिविलियन भी होते हैं। उनके द्वारा एक जगह जगह जैसे एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या देखी जाती है, उस जगह को चिन्हित किया जाता है कि इस जगह पे या इस मोड़ पे। कुछ जगह ऐसी होती है जैसे बटन लेक होती है, कोई गली ऐसी होती है जहां आप लोग भी जानते हैं जहां अचानक एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जहां काफी जगह होते हैं, लोगों में मशहूर होता है कि हाँ फलाने मोड़ पे वहाँ एक्सीडेंट होता है। उन जगहों को ब्लैक स्पॉट माना जाता है, उनको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, जहाँ लोग दुर्घटनाओं में ज्यादा मरते हैं, एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। तो उन जगहों को चिन्हित करके और उसके इंजीनियरिंग में या जो कमियां हैं जिसके कारण हो रहा है उसका सुधार किया जाता है।
ट्रैफिक पुलिस का जो काम है, आपको कुछ नियम बनाए गए हैं। भारत सरकार ने नियम बनाया है, मोटर अधिनियम है 1988, फिर अधिनियम के बाद नियम होता है, तो सेंट्रल मोटर का नियम है, CMVR बोलते हैं, स्टेट का है SBMVR बोलते हैं। इनके अलग अलग नियम बनाए गए हैं। सिर्फ जो एक्ट बनाए गए हैं, ये देखा गया कि लोग बिना नियम के चल रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, या उनको कोई ये सोच नहीं है कि हम जा रहे हैं ये काम कर रहे हैं सड़क पे, इससे एक्सीडेंट होगा, दूसरों को दिक्कत होगी। इसके लिए नियम बनाए गए। नियमों में जैसे आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। अगर ये नहीं आप लगाते हैं तो आपका चालान होता है। पुलिस को इसका जिम्मा दिया गया, ट्रैफिक पुलिस को, RTO भी करती है, तो इसमें आपका चालान होता है। अब हेलमेट का जुर्माना पहले 100 रुपया था, आज की डेट में हेलमेट अगर आप नहीं लगा के जा रहे हैं 1000 रुपये का जुर्माना होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप अपनी गाड़ी को, आप जैसे कुछ लोग होते हैं, वो चालान होता रहता, वो चालान उन्होंने जमा नहीं किया, उसके बाद फिर वो गाड़ी बेच देते हैं, तो गाड़ी आपकी बिकेगी नहीं, फिटनेस नहीं हो सकता, बाद में आपके यहाँ सम्मन पहुंचेगा, तो काफ़ी कानूनी दिक्कतें होती हैं। कोशिश करिए चालान न हो आपका। इसीलिए जागरूक किया जाता है कि आप लोग जागरूक रहें, नियमों को जानें, उनका पालन करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें। इंडिकेटर दे के ही बाएं मुड़ना चाहिए। अगर आपके आगे वाली गाड़ी अचानक चलते चलते अचानक बाएं या दाहिने मुड़ जाए या अचानक रोक दे, तो पीछे वाला डिसबैलेंस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ी 40 की रफ्तार में चल रही है, अगर आपकी गाड़ी 40 की रफ्तार में चल रही है, तो कम से कम आगे वाली गाड़ी से आपकी दूरी 10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी और आगे वाली गाड़ी के बीच में दूरी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। तभी आप 40 की स्पीड पर गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे अचानक, तो वो रुक जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये माना गया है, ये आंकड़े बनाए गए हैं रिसर्च। तो दाहिने बाएं अचानक मुड़ जाना, अचानक ब्रेक लगा देना, अचानक तेज हॉर्न बजा देना। तेज हॉर्न माननीय उच्च न्यायालय से भी प्रतिबंधित है। बहुत तेज आवाज में आप, उतने डेसिबल निर्धारित है, 70 डेसिबल से ज्यादा आप तेज आवाज में कोई ना हॉर्न बजा सकते हैं, ना कोई गीत वगैरह बजा सकते हैं, डीजे वगैरह। उसका प्रयोग करने से भी एक्सीडेंट होता है। अचानक कोई हॉर्न बज गया, वो तुरंत चौंक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सब तो आपको पता चल गया। आप घर से जब निकलते हैं, जो ड्राइव करते हैं, दुर्घटना का एक भी बहुत बड़ा कारण है। घर से लोग निकलते हैं तो अपनी गाड़ी को, जो नियम बनाया गया है, पहले आप गाड़ी को चेक करिए, उसका पेट्रोल देखिए, उसके ब्रेक चेक करिए, क्लच देखिए, उसके पहियों की हवा देखिए, उसके बाद आप सड़क पे आइए। जैसे आप बस अड्डे से जाते हैं, बस अड्डे से बैठना बस पे, आपको वहां भी एक नियम होना चाहिए। आपको वहां भी सड़क पार करते हैं तो आपको देखना चाहिए, अगर वो भरी हुई है, सीट नहीं है, तो मत बैठिए, 10 मिनट बाद जाइए, दूसरी गाड़ी से जाइए। ऐसे ही सार्वजनिक भीड़ भाड़ में आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप मोहल्ले में चला रहे हैं, अपनी कॉलोनी में चला रहे हैं, पार्क में चला रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप सार्वजनिक जगह पे पहुंचते हैं, जैसे आप बस स्टेशन पहुंच गए, आप रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच गए, वहां पैदल वाले जो भी आते हैं, भीड़ आती है, तो भीड़ का कोई नियम कानून नहीं होता है, ना उसको कोई नियम कानून दिखाई देता है। भीड़ से हमेशा बचिए, जो नियम है उसका पालन करिए। भीड़ काफी दिख रही, पैदल जा रहे लोग, आप उठ जाइए, लोग त्रास हो जाए उसके बाद जाइए। अच्छा, एक चीज हम पूछना भूल रहे थे, इतने लोगों में गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन गाड़ी चलाना कितने लोग जानते हैं? देखिए, अब जस्ट डबल हो गई संख्या। डबल लाइसेंस मिलने से पहले गाड़ी चलाना आ गया। ज्यादातर यही होता है, पहले गाड़ी सीख लेते हैं, फिर लाइसेंस बनता है, उसी के दौरान दोनों साथ बनता है, इसलिए टाइमिंग दी जाती है 1 महीने की। इतने लोगों ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का काम किया होगा, ऐसा माना जा सकता है। देखिए, लाइसेंस
ये चीज होती है। लाइसेंस होता क्या है? लाइसेंस होता क्या है? कोई बताएगा? ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, क्यों होता है? आप लोगों में कोई बता सकता है? जो कुछ भी जानते हो बता दो। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, पता चलता है कि आप गाड़ी चलाने लायक हैं, आप एलिजिबल हैं कि आप ये गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल सही, फिर तारीफ। कोई भी काम जो खतरनाक होता है या उससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, कुछ लिमिटेड लोगों को करना चाहिए। इस तरह के कामों को करने के लिए एक संगठन होता है कोई भी, जैसे वो उनको चिन्हित करता है कि ये इनकी आंख सही है, इनका दिमाग सही है, इनको नियमों की जानकारी है, ये गाड़ी सड़क पे चला सकते हैं। ऐसे ही और चीजों का भी बंदूक का लाइसेंस मिलता है, उसमें भी यही होता है। हर चीज में चेक होती है कि वो अपराधी नहीं है, कोई उसका और रिकॉर्ड नहीं है, गलत आदमी नहीं है, उनको लाइसेंस दे रहा। तो लाइसेंस यही होता है, आपको उस गाड़ी को चलाने के लिए प्राधिकृत करती है सरकार कि आप चला सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लोग बिना उसके ही चलाते हैं। तो गलत और सही दोनों है, उसमें हमको चूज करना है कि हम गलत रहना है या हमें सही रहना है। अब आप लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं अपना अपना लाइसेंस जरूर बनवा लीजिएगा। अच्छा, अब सुविधा हो गई है कि अब आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस या 80% काम जितने भी होते थे वो अब आप बहुत सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। तो आज जो सड़क सुरक्षा सप्ताह में मुख्य चीज यह है कि दुर्घटनाओं से बचे। अब वो कैसे बचे, उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे हेलमेट सबसे बड़ी चीज है। हेलमेट, अगर बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 3 सवारी मत बैठे। ज्यादातर हम अब कहना नहीं चाहिए कि कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बीच में हैं, बहुत सारी लड़कियां ट्रिपल राइडिंग करती हैं और खूब करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लड़के थोड़ा डरते भी हैं लेकिन लड़कियां नहीं डरती। ये सही है। आज की डेट में नारी शक्ति, शक्ति का मतलब होता है सबसे पावरफुल। तो आज कोई नहीं डरता, लेकिन डरना चाहिए। दूसरे से नहीं डरना चाहिए, अपने आप से डरना चाहिए, एक्सीडेंट से डरना चाहिए, आपके भावनाओं से डरना चाहिए। आपको कुछ भी होगा तो आपके माँ बाप को कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो 3 सवारी से बचें। अगर कोई 4 व्हीलर चलाता है तो उसमें भी है 5 सीटर है, उसमें 7, 8 कितने बैठ जाते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल। मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाना, ये भी एक क्राइम है। इसमें 1000 रुपये का जुर्माना या जेल या दोनों। ये अब जो एमडीएक्ट है, मोटर वाहन एक्ट, अब ये इसमें कई धारा ऐसी हैं जो कि कोर्ट के माध्यम से ही होंगी। वो मौके पे ना हम समन कर सकते हैं, ना जुर्माना काट के कोई और छोड़ सकता है जो खतरनाक है। जैसे कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हो, उसको कोर्ट ही करेगी, और जो कोर्ट में जाएगा तो उसमें सजा भी है, उसमें सजा भी है, कारावास भी है 3 महीने तक का। फिर आता है लाल बत्ती या रेड सिग्नल हुआ तो अचानक उसको क्रॉस कर देना। इसको क्रॉस करने पे सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं लाल बत्ती पे होती हैं। लाल बत्ती क्रॉस कर लिए, और जो बत्ती का सिस्टम बनाया गया लाल, पीला, हरा, उसमें जो पीला वाला है वो बीच में न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, वो उसके साथ है जो चल रहा है। जैसे आपकी हरी बत्ती चल रही है, अचानक पीला हो गया, पीला हुआ, इसका मतलब आपको न्यूट्रल हो जाना है। आप जहां हैं वहीं आपको रुक जाना चाहिए, आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए क्या है। अगर आप आधे से ज्यादा सड़क क्रॉस कर चुके हैं तो आप तुरंत क्रॉस कर जाएं। अगर आप आधे से पहले हैं तो आपको क्रॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
आप स्टॉप लाइन के पास है तो एकदम नहीं क्रॉस करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। पीले का मतलब चेतावनी भी है और रुकना भी है, तो वो सपोर्ट करता है अपने आगे वाले को। ऐसे लाभ है, ऐसा ही उसके कार्य में भी है। इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण होता है एक्सीडेंट्स का, एक तो हम नियम सारे नियम का पालन भी कर रहे हैं, सारा कुछ ओके है, हम आराम से अच्छी स्पीड में आराम से धीमी स्पीड जितनी स्पीड निर्धारित है उतने पे चल रहे हैं। देखिए सिटी के अंदर हर सड़क पे 40 की रफ्तार है, कुछ जगह ऐसी हैं जो सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वहां पे 40 से 60 की रफ्तार है, इससे ज्यादा किसी की रफ्तार नहीं है। तो उसके लिमिट के अंदर रहें, सुरक्षित रहेंगे। तो बता रहे थे सड़क इंजीनियर, हमारा सब कुछ सही है लेकिन सड़क ही सही नहीं है, क्या करेंगे? एक्सीडेंट होगा। सड़क में करते हैं, आप चले जा रहे हैं, अचानक गड्ढा आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आपकी गलती नहीं है, न गाड़ी की गलती है, न किसी और की गलती है, वो सड़क की गलती है। इसकी वजह से भी होता है। तो जहां भी जाए आप सड़क को देखते हुए चले। कई जगह फुटपाथ नहीं है, चौराहे आप जिधर से जा रहे हैं वो सड़क डबल लेन है, और जहां मुड़ना आपको वो सिंगल है।